चाचा छोड़ के नहीं गए, चाचा छोड़ के जाएंगे भी नहीं। एनडीए के चिराग जी को भी मंत्री नहीं बनाया गया था, तो धैर्य से रहे, 5 सीट मिला। पारस जी को मंत्री बनाया गया, उनको भी धैर्य रखनी चाहिए और धैर्य से रहेंगे उनका तो यही जिद है कि हाजीपुर हमको एनी हाउ चाहिए। तो हमको तो नहीं कहे कि हाजीपुर लड़ेंगे, हम लोग को तो नहीं कहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं कहे? कॉन्फ्रेंस करके कहे हैं, लेकिन एनडीए में नहीं कहे हैं ना। अच्छा, एनडीए में नहीं, बाहर कह रहे हैं। बाहर में कह रहे हैं, एनडीए में अभी किसी सांसद ने बगावत नहीं किया है। पारस जी भी एनडीए में हैं, एनडीए के एक मजबूत पिलर हैं। पहले भी कहा है कि हम 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में देने वाले हैं। तो अब किंतु परंतु बात कहाँ है? नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइट। देखिए, बिहार में लोकसभा सीटों का बंटवारा एनडीए गठबंधन के द्वारा हो गया। अब ऐसे में चिराग पासवान के चाचा जी पशुपति पारस जी नाराज होकर गठबंधन छोड़ गए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि इस पर बीजेपी क्या राय रखती है, अपना क्या कहेंगे। छोड़ गए चाचा जी? चाचा छोड़ के नहीं गए, चाचा छोड़ के जाएंगे भी नहीं। एनडीए के मजबूत पिलर हैं, एनडीए की मजबूती के लिए काम भी किया है। भारत सरकार के मंत्री के रूप में भी काम किया है। एनडीए में उनका काफ़ी सम्मान है। उनके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए एनडीए हमेशा तत्पर रहेगी। राजद बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग पर, कह रहे हैं परिवार फोड़ते हैं, घर फोड़ते हैं आप लोग। राजद अपनी चिंता करे। राष्ट्रीय जनता दल में तो अब रोहिणी आचार्य को टिकट देना जा रहा है, तो ये परिवारवादी पार्टी है। वो दूसरे के बारे में क्या बोलेंगे? कहाँ जमात को दिया, कहाँ जात को दिया? वो तो परिवार की बात कर रहे हैं। वो तो परिवार की बात कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप फोड़ रहे हैं। हम काहे के फोड़ेंगे? हम तो जोड़ने का काम करते हैं। हम तो जोड़ने का काम करते हैं और वो तो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। हम जमात को जोड़ने का काम करते हैं। मतलब अभी कुछ उम्मीद है चाचा के रहने का? देखिए, उम्मीद तो मिला नहीं है उनको। भाई, एक दिन तो चिराग जी को भी मंत्री नहीं बनाया गया था, तो धैर्य से रहे, 5 सीट मिला। पारस जी को मंत्री बनाया गया, उनको भी धैर्य रखनी चाहिए और धैर्य से रहेंगे भी वो। और बता दें, एनडीए में उनका काफ़ी सम्मान किया जाएगा। एनडीए में किसी को अपमानित नहीं किया जाता है, यहाँ सम्मान दिया जाता है। लेकिन धैर्य रहता तो इस्तीफा थोड़ी दे देते, तो इस्तीफा दे दिए। नहीं, धैर्य इस्तीफा तो व्यक्तिगत कारण हो सकता है। इस्तीफा व्यक्तिगत कारण से पूरा का पूरा दल ही इस्तीफा दे देगा? पूरा दल कहाँ इस्तीफा दिया है? सभी सांसद उसको दे दिया ना। कौन सांसद? सांसद कह रहे हैं कि अब हमको अलग होना है। सांसद कौन सांसद दिए हैं? जो उनके साथ है वो सब कह रहे हैं। आप एक आध नाम बताइए, कौन सांसद किया है? सब का हम बोल रहे हैं, नाम लेने का तो बात ही नहीं है। सब कहाँ, सब कितने सांसद हैं साथ में? कौन इस्तीफा दे रहा है? किसी सांसद ने बगावत नहीं किया है। पारस जी भी एनडीए में हैं, एनडीए के एक मजबूत पिलर हैं। पारस जी एनडीए में ही रहेंगे। उन्होंने पहले भी कहा है कि हम 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में देने वाले हैं। तो अब किंतु परंतु बात कहाँ है? मतलब सीट शेयरिंग फिर से होगा? सीट शेयरिंग की बात कहाँ है? अब तो सीट बट गया। किसी भी कीमत पे हाजीपुर से सीट के आगे भी कुछ सीट होता है कि बस सीट उतना ही सीट होता है? वो तो कह रहे हैं कि हाजीपुर से लड़ेंगे। उनका तो यही जिद है कि हाजीपुर हमको एनी हाउ चाहिए। तो हमको तो नहीं कहे कि हाजीपुर लड़ेंगे, हम लोग को तो नहीं कहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं कहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे हैं, लेकिन एनडीए में नहीं कहे हैं ना। अच्छा, एनडीए में नहीं, बाहर कह रहे हैं। बाहर में कह रहे हैं, एनडीए में अभी नहीं कहे। एनडीए में नहीं, अगर कहेंगे तो फिर सीट शेयरिंग होगा? कहेंगे तो बातें होगी, विचार होगा। अभी नहीं कहेंगे। चलिए, तो पशुपति पारस जी इस्तीफा दे दिए हैं मंत्री पद से अपने, और उसके बाद जो है एक नया राजनीतिक समीकरण अब यहाँ पर तैयार होने लगा है। खबर ये भी है कि राजद की तरफ से भी उनको ऑफर मिलने लगा। देखने वाली बात है कि इस पर राजद क्या प्रतिक्रिया देती है। तब तक के लिए जुड़े रहेगा न्यूज़ वाइट के साथ। धन्यवाद।